जब लड़की ने देखा कि महारानी की प्रिय पेंटिंग में बनी बिल्ली की एक मूंछ कम है तो उसने तुरंत ब्रश उठाया और चित्र में एक नई मूंछ बना दी। लेकिन अगले ही पल वह बिल्ली सचमुच जीवित हो गई और उसका नाम था फू बाओ। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसके पास चित्रों को हकीकत में बदलने की शक्ति है। और जब उसने सुना कि नवें राजकुमार की आंखों की बीमारी केवल दुर्लभ स्वर्गीय क्रेन घास से ही ठीक हो सकती है तो उसने अपनी शक्ति से उसे चित्र में उकेरा और वास्तविकता में प्रकट कर दिया। इसके बाद नौवें राजकुमार जो सालों से अंधे थे अचानक देखने लगे। मैं देख सकता हूँ सभी लोग अब यकीन करने लगे कि यह लड़की उनके लिए शुभ संकेत है, एक भाग्यशाली तारा। लेकिन कुछ दिन पहले ही वह सिर्फ एक छोटी भीख मांगने वाली बच्ची थी जो सड़कों पर खाने की तलाश करती फिरती थी। जब बहुत मुश्किल से उसे एक रोटी मिली जिसे वह अपनी माँ के लिए लेकर जा रही थी तब उसने पाया उसकी माँ भूख से मर चुकी है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसी समय वहाँ से गुजर रही वांग दादी ने उससे पूछा कि क्या उसका कोई और रिश्तेदार है। लड़की रोते हुए बोली, मेरे पिता हैं। और फिर उसने एक 4 पंजों वाले ड्रैगन की मुहर वाला निशान दिखाया। वांग दादी दंग रह गई। उस बच्ची के पिता थे दुन वांग यानी राजघराने के सदस्य। लेकिन जब लड़की अपनी माँ की लाश खींचते हुए उनके महल पहुंची तो दुन वांग ने उसे बेटी मानने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ की आखिरी निशानी एक जेड लॉकेट को भी जमीन पर तोड़ दिया। वांग दादी दुख में थी लेकिन उसके अपने 3 बच्चे थे, वह और किसी को नहीं पाल सकती थी। इसलिए उसने लड़की की बाहों में एक रोटी रखी और रोते हुए वहाँ से चली गई। लड़की फिर से अकेली दुख से भरी खड़ी थी। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।